सीए शब्द से आप लोगों को क्या थॉट आते हैं? पहला व्यू क्या आता है, पहला थॉट क्या आता है सीए सुनते बेचारा बहुत पढ़ा होगा। और कुछ? पैसा पैसा पैसा। सर पुराने जमाने की बात करूं तो सीए ही सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में फंसाते हैं। सीए फंसाते हैं। और कोई कुछ? हाँ? कंप्लीट ऐश कंप्लीट और कुछ? जीएसटी से करना हो प्यार मनी तो सिविल से मिलेगा। तो सब लोगों का अपना अपना थॉट है सीए को लेकर के। एक सीए जो है वो, ये मेरी कंपनी की प्रोफाइल है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इन दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस होगा? आपकी तो नहीं, मेरी तो नहीं है। डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है दोनों पिक्चर में? Formal and informal. That's what Mona ji told us. तो एक काफी क्या है, प्रेजेंटेबल है, और एक प्रेजेंटेबल नहीं अपने आप को बना पा रहा है। तो एक सीए क्या करता है, चाहे वो आपका जीएसटी कर रहा हो, चाहे आपकी ऑडिट कर रहा हो, चाहे आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हो, कोई कंसल्टेंसी दे रहा हो, तो वो आपको क्या करता है, रिफाइंड वे में प्रेजेंटेबल बनाता है। ठीक है, एक आपने गाना सुना होगा, बहुत पहले आया था, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। ठीक है, तो जब आप अपना रिटर्न भरते हैं जीएसटी का, डिपार्टमेंट के पास वो जाता है ना, तो वही पहली नजर में वो जादू करता है। अगर उसने जादू नहीं किया तो बाद में उनका जादू आपके पास आता है। वो उनका जो काला जादू आता है, जिन्न आता है आपके पास। तो एक सीए जब आप हायर करते हैं, सीए से आप कंसल्टेंसी लेते हैं, तो वो आपको प्रेजेंटेबल बनाता है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपके पास कोई पेपर ना भेज पाए। और इन केस मे भी सीए की गलती हो सकती है, मे भी ये हो सकता है कि आपने कोई डिटेल प्रॉपर ना दी हो। उस केस में अगर आपके पास कोई नोटिस वगैरह आते भी हैं, तो उस सीए जो है आपके ना उस नोटिस को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। तो एक सीए की मतलब रखने का बेनिफिट ये है आपको। जीएसटी, अब जीएसटी से आप लोग क्या समझते हैं? जीएसटी में सब लोगों को कोई नॉलेज होगी थोड़ी बहुत। जीएसटी कोई कुछ बता सकता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब और मतलब ये है क्यों, किस लिए आया? जिससे बिजनेस रिपोर्ट हो सके गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके ये एक सिंगल टैक्स लिया है जीएसटी। इसमें पहले सेल टैक्स वगैरह के, सर्विस टैक्स के सारे हटा दिए, जीएसटी है। इससे कि एक सिंगल हो जाए पूरे। तो एक मोदी जी का नारा था, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, पहले क्या था कि बहुत सारे टैक्सेस थे लोकल, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता था। और बहुत सारे, हर एक स्टेट का अपना वैट था, हर एक स्टेट अलग अलग रूट्स पे ना अलग अलग रेट्स चार्ज करते थे। एक स्पेसिफिक रेट नहीं था, स्टेट वाइज सारा बटा हुआ था। एक्साइज अलग था, कस्टम अलग था, अपने लोकल वैट अलग थे। तो इन सबको एक साथ मर्ज कर दिया ताकि सारे जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी बिजनेस कर रहा है ना, आपस में पार्शियलिटी ना हो कि वो स्टेट वाला कुछ और दे रहा है, ये स्टेट वाला कुछ और दे रहा है। तो उसके लिए एक टैक्स बनाया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। वन नेशन वन टैक्स। ये अब इसमें क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है आपको जीएसटी में? जीएसटी में आपको ऑपरेट करना काफी आसान है। जीएसटी को कंपैरेटिवली जो जिन्होंने पहले वैट में काम कर रखा होगा, उनको पता होगा कि अभी क्या बेनिफिट्स आ गए हैं, जो पहले क्या दिक्कतें थी, अभी क्या बेनिफिट आ गए हैं। टाइम काफी कम लगता है, आप सिस्टम पे बैठ के काम कर देते हो, बार बार डिपार्टमेंट भागने की जरूरत नहीं होती है।
इवन आपके कोई नोटिस वगैरह आ गए तो उन केसेस में भी आपको बार बार डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। अगर जबरदस्ती कोई डिपार्टमेंट बुला रहा है तो ये गलत है। सारा कुछ फेसलेस हो चुका है। बार बार डिपार्टमेंट सीवियर केस में ही जाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं जाना पड़ता है। ये लिमिट्स है जीएसटी की। किस लिमिट तक आपको जीएसटी लेने की जरूरत है, किस लिमिट तक जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो 20 लाख से ऊपर किसी का बिजनेस अगर है ईयरली तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और इवन अगर आपने सपोज आप कोई सर्विसेज दे रहे हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इंटरस्टेट लाइक कि जैसे आप यूपी में अभी बैठे हुए आप दिल्ली में सेल कर रहे हो, इंटरस्टेट बिल काटते हो, तो उस केस में जरूरी नहीं है 20 लाख वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी। आप 1 रुपए की भी सेल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। इंटरस्टेट के केस में ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। आप केवल लोकल बिजनेस कर सकते हो 20 लाख रुपए तक। सुमित जी, सर्विस के केस में भी है? सर्विस के केस में भी आप चाहे सर्विसेज कर रहे हो या फिर गुड्स सेल कर रहे हो, इंटरस्टेट बिल काटते हैं तो आपको करना पड़ेगा। ये तो डॉक्यूमेंट है, इसकी अभी कोई रिलेवेंस ही नहीं है। रेट्स वगैरह के बारे में मैं अभी कोई क्लास तो ले नहीं रहा, तो अभी रेट्स वगैरह के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारी जो सर्विसेज है मेरी फर्म की, मैं जीएसटी से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर के रजिस्ट्रेशन को बंद करने तक। बीच में आपके जो भी काम होते हैं लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, उसकी रिटर्न फाइलिंग होगी, उसका असेसमेंट होगा, उसका ऑडिट होगा, तो ये सारे वर्क हम लोग करते हैं अपनी फर्म में। मेरे एक्सपर्ट एम्प्लॉयज हैं और एक अपना पैनल है एक्सपर्ट का। इवन आपके बड़े से बड़ा कोई भी केस अगर आपके पास आता है तो उसको हम लोग बहुत ही स्मूथली हैंडल करते हैं दिल्ली एनसीआर में। इवन मैंने एनसीआर से बाहर का भी केस किया हुआ है जीएसटी का और काफ़ी स्मूथली उसको कंप्लीट किया है। एक छोटा सा इंसिडेंट है बिहार का, मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, पटना से। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है पटना का। पटना में जब मैं बाय चांस में पटना में ही था, मेरे पास करीब सुबह 11 बजे के आसपास एक फ़ोन आया, सुमित जी मेरे यहाँ रेड पड़ गई है जीएसटी की, और करीब 15-16 लोग आए हुए हैं, एक पुलिस फोर्स भी आई हुई है। मैं क्या करूं, बहुत परेशान क्लाइंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने उनको बोला कि आप तसल्ली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं आप बता दो। लगातार फोन आते रहे, हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पे हर बार फोन आ रहा है। वो परेशान हो रहे हैं, सुमित जी ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये पूरा कोना देख रहे हैं, सारा कुछ चेक कर रहे हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, किसी ने टिप दी होगी तो उनके यहाँ रेट पड़ी। वो कह रहे हैं कि सुमित जी हमसे ना ब्राइब मांगा जा रहा है 10 लाख रुपए। मैंने कहा कि आपको 10 रुपए भी नहीं देने हैं, आप उनको बोलो सर आप जो भी यहाँ से उठा के ले जा सकते हो आप ले जाओ, और बाकी आप वहाँ से नोटिस भेज देना कि आपने रेट में क्या क्या फाइंडिंग करी, उसके बाद हम जवाब दे देंगे। आपको ब्राइब 1 रुपए भी नहीं देना है। वो लेकर के गए, बाद में अपने पास 1 वीक के बाद नोटिस आया। नोटिस में हमने रिप्लाई काफ़ी बढ़िया से बना करके दिया। रिप्लाई देने के बाद पर्सनल विजिट के लिए बुलाया मुझे। मैं पर्सनल विजिट के लिए गया आफ्टर लगभग 15-20 दिन के बाद। तो फर्स्ट मीटिंग में जब मैं मिला असिस्टेंट कमिश्नर से, तो हमारे केस में जो था उसमें जीएसटी की एप्लीकेशन थी ही नहीं, क्योंकि लोकल उनका कोई इंटरस्टेट बिजनेस था नहीं, लोकल बिजनेस था, और लिमिट 20 लाख से ऊपर की क्रॉस हो नहीं रही थी उनकी। तो हमने बहुत बढ़िया से रिप्लाई बना के दिया और फर्स्ट मीटिंग में ही उनका केस खत्म हुआ और ऑर्डर भी पास हुआ उनका। तो एक्चुअली क्या था, पैनिक वाला सिचुएशन था,
अगर कोई कंसल्टेंट जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये केस को क्लियर कर लूँगा, वो उनके 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए उसी दिन पे करवा देता और उनके पैसे डूब जाते। तो एक अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा सीए रखने का फायदा आपको तभी होता है इन सब सिचुएशन में ही, जब आपके पास एडवर्स सिचुएशन आता है। थैंक यू सीए सुमित कुमार की तरफ से।